हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और डाइऑक्सीजन। ठीक, तो पी ब्लॉक में आती है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑक्सीजन परिवार में सल्फर का ही यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल। हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को बहुत पहले से लोग जानते थे। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत उपयोगी अम्ल भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बेसिकली कहते हैं द्रव्यों का राजा, किंग ऑफ मैटर। सल्फ्यूरिक अम्ल को द्रव्यों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ मैटर। बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो इसको लोग बहुत पुराने जमाने से जानते हैं। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को पहले लोग कसीस के तेल के नाम से जानते थे। मध्यकाल में लोग इसे हरा कसीस, मध्यकाल में लोग इसे हरा कसीस के आसवन से प्राप्त करते, हरा कसीस लेते थे, हरा कसीस के क्रिस्टलों का आसवन करते थे, तो उनको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होती थी। अब हम बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में, यह जो है मुक्त अम्ल है। ये मुक्त अम्ल कहाँ पाई जाती है? तो इसके मुक्त अम्ल के चश्मे पाए जाते हैं। ठीक, चश्मों में यह पाया जाता है। अच्छा, इसको प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए प्रयोगशाला में सबसे पहले हम करते क्या है, लेते हैं लौह माच्छिक। लौह माच्छिक मतलब होता है फेरस सल्फाइड। लौह माच्छिक पर यह हमने लिया, लौह माच्छिक बनाने की विधि है, बनाने की विधि। ठीक, हमने लिया लौह माच्छिक। अब लौह माच्छिक में क्या किया हमने, जल से क्रिया कराई। लौह माच्छिक पर क्या किया, जल से क्रिया कराई। तो लौह माच्छिक लिया FeS2, साथ में हमने इसकी जल से क्रिया कराई और क्या किया, अब जल से क्रिया करी तो ऑक्सीजन भी ले लिया हमने। तो ये बना क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, और साथ में बना फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक, ये प्राप्त होता है। अब इसमें हम वैलेंसीज की सही कर लेते हैं। तो वैलेंसी सही करने में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 2 बने, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। और FeSO4 है तो इसको भी 2 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक, नहीं इसको नहीं, भी 2 से गुणा करेंगे। बैलेंस देख लेते हैं, 7 दूनी 14 और 2 16। इधर कितनी है, 4 दूनी 8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं क्या है, अब हम देखते हैं जब, तो इसमें लगभग सही आ जाता है, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, सही है। ठीक, तो ये है लौह माच्छिक, इसे कहते हैं लौह माच्छिक, इसे कहते हैं लौह माच्छिक। तो लौह माच्छिक पर जब जल की क्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरस सल्फेट हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो पुरानी विधि हो गई, प्रयोगशाला विधि। अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। ठीक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसको औद्योगिक विधि से तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, औद्योगिक विधि 2 विधियां हैं। एक है सीस कच्छ विधि, सीस कच्छ विधि, और दूसरा है संपर्क विधि, संपर्क विधि। ठीक, ये विधि करीब 200 साल पुरानी है। सीस कच्छ विधि जो है 200 साल पुरानी है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इस विधि में क्या होता है, इस विधि की जो कार्य क्षमता है वो थोड़ी कम है। ठीक, फिलहाल औद्योगिक विधि है, इसका प्रयोग करते हैं। तो सीस कच्छ विधि से कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं ये हम देखेंगे। सीस कच्छ विधि को एक और नाम से जानते हैं, लेड कच्छ विधि कह सकते हैं, लेड कच्छ विधि, लेड चैम्बर विधि। ठीक, अब इसमें करते क्या है, सीधा सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर को जलाते हैं, मतलब गंधक को जलाते हैं। तो जब गंधक को हम जलाएंगे, पायरेट बर्नर होता है, उस बर्नर में जब गंधक को जलाएंगे तो गंधक को जलाने पर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक, पहला चरण है, इस गंधक को हम जलाएंगे तो बने क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इस सल्फर डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। इस सल्फर डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। जब हम सल्फर, ये कौन सी विधि है, शीश कच्छ विधि, शीश कच्छ विधि। तो क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देता है और नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों अलग क्रिया कर लेते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से वायु से क्रिया कर लेता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर से वायुमंडल की जो वायु है उससे क्रिया कर लेता है। वायुमंडल की वायु में कौन, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, क्योंकि हमारा तो ये तो फिर रिवर्स चला गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करके बनाता क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण शीश कच्छ विधि से होता है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, ये हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त। बात क्या है कि शीश कच्छ विधि ज्यादा पुरानी विधि है, करीब 200 साल पुरानी विधि है, और इसका रीजन क्या है कि व्यापारिक रूप से इसका महत्व तो काफी है, व्यापारिक रूप से, पर ये बहुत ज्यादा उपयोगी विधि नहीं है। इसकी कार्य क्षमता जो है कम है। अब कार्य क्षमता कम है तो इसके लिए दूसरी विधि आई। अब सल्फ्यूरिक अम्ल की कार्य क्षमता कम थी तो इसके दूसरी विधि है, तो उस दूसरी विधि का नाम है संपर्क विधि। क्या नाम है, संपर्क विधि। तो अब देखते हैं संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो संपर्क विधि में क्या है, संपर्क विधि, संपर्क विधि। ठीक, संपर्क विधि में क्या करते हैं, गंधक लेते हैं, गंधक मतलब सल्फर, और सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। मतलब गंधक को फिर से हम बर्नर की सहायता से जला रहे हैं। ठीक, जब जला रहे हैं तो वहां पे क्या है, जलाने में ऑक्सीजन, तो बने क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। ये स्टेप तो सेम है। अब क्या होता है कि संपर्क विधि में ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इस सल्फर डाइऑक्साइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इस सल्फर डाइऑक्साइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या कर देते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर देते हैं इसका वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करवाते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका हो जाता है ऑक्सीकरण। किससे, वायुमंडल की ऑक्सीजन से, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहां पे उत्प्रेरक ले रहे हैं हम, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, नाम सुना होगा, V2O5 वेनेडियम। अब ये डबल एरो इसलिए लगा रहे हैं कि उत्क्रमणीय क्रिया है, जब कारण हटा लेंगे काम खत्म, फिर से वही बन जाएगा। तो क्या लेते हैं उत्प्रेरक, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब बनता क्या है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, गंधक ली और गंधक का ऑक्सीजन साथ क्रिया कराई, मतलब गंधक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो बना क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड का हमने क्या किया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण मतलब वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई। वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए हमें चाहिए उत्प्रेरक, और यहां पे हमने उत्प्रेरक क्या लिया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड।
तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो। अब क्या करते हैं, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, तो इसका क्या करते हैं हम, ये आखिरी कट हो गया। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अवशोषित कर देते हैं। ये जो सल्फर ट्राइ, अब यही स्टेप यहां चेंज हो जाता है। पहला स्टेप सेम था, शीर्ष कक्ष और संपर्क का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप चेंज और तीसरा स्टेप फिर से चेंज। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार गिराते हैं। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड पर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार बनाते हैं, H2SO4। तो क्या बनता है, ये बन जाता है H2S2O7 और इसको नाम देते हैं ओलियम। इसे कहते हैं ओलियम, ओलियम, ठीक। क्या हमने किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार करा दी तो हमें प्राप्त होता है ओलियम। और इस ओलियम को, ये ओलियम हमें प्राप्त होता है, इस ओलियम को जल के साथ, जल की आवश्यक मात्रा लेते हैं और इस ओलियम को जल की आवश्यक मात्रा के साथ हम क्या करते हैं, तनु कर देते हैं। तनु विलयन को क्या करते हैं, पतला करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, तनु कर देते हैं। तो हमने क्या लिया, H2S2O7, ये जो हमें ओलियम प्राप्त होता है, इसमें जल की मात्रा मिला देते हैं और जल की मात्रा मिलाने पर यह सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। बात समझ में आई कि इस ओलियम को जल के साथ तनुकृत कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो ये थी विधि बनाने। तो शीर्ष कक्ष विधि और संपर्क विधि में ये 3 स्टेप का डिफरेंस। वहां पे हम लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके पुनः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। बस यहाँ पे क्या लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की डबल मोल लेकर उसको ऑक्सीकृत कर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। बस यहाँ पे उत्प्रेरक ले लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड में मिलता है उस सल्फर ट्राइऑक्साइड पर वो जो गैस होती है उसे सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार कराते हैं। ये तुम डायग्राम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। यहां पे बन जाता है ओलियम। इस ओलियम की जल के साथ फिर से तनुकृत करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल में प्राप्त। तो ये थी शीर्ष कक्ष विधि है संपर्क विधि। अब शीर्ष कक्ष और संपर्क विधि होने के बाद अब हम बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों की। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका पहला गुण क्या है, तो इसमें बात करते हैं गुणों में। पहला आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का स्वरूप कैसा होता है। तो भौतिक गुण में पहला गुण है ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये चाशनी जैसा, ये H2SO4 है चाशनी जैसा द्रव होता है, ठीक। अब चाशनी जैसा द्रव होता है। दूसरा पॉइंट होता है ये चाशनी जैसा द्रव है, चाशनी जैसा द्रव, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है चाशनी जैसा। दूसरा है कि ये जो नम वायुमंडल है, नम वायुमंडल जो नम जलवायु होती है, जहां पे नम जलवायु है मतलब आर्द्रता है, तो नम जलवायु में ये धूम मतलब धुएं जैसा धूम के रूप में दिखता है, ठीक। घना धूम, बस मान लो धुआं घना घना धुआं है वो इस टाइप में दिखेगा। तो ये नम जलवायु में घने धूम जैसा दिखता है, धूम मतलब धुएं जैसा, ठीक। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक। अब रासायनिक गुण में क्या है, पहला इसका रासायनिक गुण है कि ये जो है किसी धातु से क्रिया करेगा। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा तो बनाए क्या, बोलो। सल्फ्यूरिक अम्ल किसी धातु से क्रिया, धातु मतलब आयरन, तो बनाया क्या, फेरस सल्फेट बनाता है FeSO4 और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक। कि इस फेरस ने सल्फेट से क्रिया कर ली तो मतलब जब भी कोई अम्ल, सिंपल सा है, तुम पहले ही पढ़े होंगे कि जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करती है तो उसका लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। पहला स्टेप, पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन देखो।
अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को किसी लवण के साथ क्रिया करा दे, मान लो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, लवण है, साधारण नमक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ। तो जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा सोडियम बाइसल्फेट और साथ में निकले क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन देखो। तीसरी रिएक्शन क्या करेंगे, इस अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का हम कर दें ऑक्सीकरण, H2SO4 का कर दें हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक, अब ये भी एक गुण है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। अगर हम इसका वियोजन करें, अगर हम इस सल्फ्यूरिक अम्ल का वियोजन करें तो वियोजन करने में क्या प्राप्त होगा, बोलो, वियोजन करने में क्या प्राप्त होगा, H2O, साथ में निकलेगी SO2 और साथ में निकलेगा नवजात ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का कार्य करता है। तो हो गए इसके तीन गुण। पहला, फेरस सल्फेट, जब आयरन लोहे से, लोहा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा फेरस सल्फेट बनाता है। दूसरा, लवण के साथ करेगा तो बनाएगा सोडियम बाइसल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा है उसका खुद का वियोजन। ये कौन सी है, इसका मतलब वियोजन हमने किया है। वियोजन का मतलब होता है वियोग से बना है वियोजन, वियोजन मतलब टूटना। ठीक, इसी के कारण यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। इस ऑक्सीजन परिमाण के कारण यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। अब दूसरा देख लेते हैं कि अगर हम इसको उबाले, सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम उबाले, मतलब वियोजन, ठीक, अगर हम इसको उबाले तो हम अगर इसको उबालेंगे H2SO4 को तो क्या बनेगा, जल अलग हो जाएगा, और वो भी जब तक उबालेंगे तब तक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होगी, जल अलग हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको उबालते हैं, क्या करते हैं, उबालते हैं, उबालने पर तो क्या होगा, जल अलग हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने कहा था इसे द्रव्यों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ मैटर, मतलब द्रव्यों का राजा। द्रव्यों का राजा क्यों कहते हैं, इसके इतने अच्छे गुण ही हैं कि हर जगह प्रयोग किया जाए। अब उपयोग की बात कर ले तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग उर्वरकों में होता है। ठीक, दूसरा है, पहला उपयोग हमने बताया उर्वरकों में उपयोग, उर्वरक के रूप में होता है। दूसरा, पेट्रोलियम शोधन में होता है, पेट्रोलियम शोधन में होता है। तीसरा, इसका जो तीसरा है वो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक, जैसे डायनामाइट है, पिक्रिक अम्ल है ना, ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, इन सब चीजों में भी इसका उपयोग होता है। चौथा उपयोग होता है बैटरी, बैटरी के तेजाब में, जो तेजाब होता है गंधक का तेजाब, वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल को ही गंधक का तेजाब कहते हैं। ये था सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद बात कर ले चलते चलते कि गंधक क्या है। गंधक, गंधक कहते हैं सल्फर, ठीक, ये टॉपिक छूट गया था। गंधक कहते हैं सल्फर को। अब सल्फर जो है इसी के हम यौगिक पढ़ रहे थे अब तक। अब इसके हम देख लेते हैं, गंधक है ये सबसे ज्यादा मात्रा में अमेरिका में पाई जाती है। ठीक, अब गंधक मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त में भी और संयुक्त में भी। मुक्त का मतलब होता है सिर्फ गंधक तत्व के रूप में पाई जाए, और संयुक्त मतलब किसी यौगिक के साथ पाई जाए। तो किसी यौगिक के साथ जैसे लेड PbS है, ठीक, लेड सल्फाइड है, और PbS हो गया, ठीक। दूसरा क्या होगा, जिंक सल्फाइड, ठीक, तो इसे कहते हैं जिंक ब्लेंड, ठीक, जिंक ब्लेंड। और इसको कहते हैं गैलेना, इसका नाम है गैलेना, और इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड।
जिंक ब्लेंड। ठीक, अब हम बात करें मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में इटली में पाई जाती है, सिसिली नामक स्थान है। ठीक, इटली में पाई जाती है, जापान में पाई जाती है ना। आइसलैंड में, आइसलैंड के जो ज्वालामुखी है उनमें पाई जाती है, वहां ज्वालामुखी फटते हैं, वहां पे जाकर पाई जाती है। और अपने भारत में भी पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है। कहां पे? भारत में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक स्थान पर पाई जाती है, कांगड़ा नामक स्थान। और कहां पाई जाती है? पाकिस्तान में ही पाई जाती है, बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का एक इलाका है, एक, उसे कहते हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में। ठीक, तो ये थे इसके कुछ पाए जाने के संकेत। अब हम बात कर लेते हैं गंधक के अपर रूप। थोड़ा एक और बात कर लेते हैं, कुछ खाद्य सामग्रियां हैं उनमें भी पाई जाती है गंधक, जैसे अंडा, अंडे में पाई जाती है, प्याज है, प्रोटीन है, इन सब में गंधक पाई जाती है। प्याज है, प्रोटीन है ना, बाल है और ऊन, इन सब में ये गंधक पाई जाती है। तो इन सब में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में होती है। मुक्त अवस्था में यही पाई जाती है, कांगड़ा, बलूचिस्तान, इटली, इटली में सिसिली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, इन स्थानों पर ये पाई जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गंधक के अपर रूपों। गंधक के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः इसके दो ही अपर रूप हैं, अल्फा गंधक और बीटा गंधक। अल्फा गंधक को कहते हैं विषम लाभांश गंधक, और पहला अपर रूप, गंधक के अपर रूप जिसे है गंधक के अपर रूप। ठीक, पहला है अल्फा गंधक। ठीक, अल्फा गंधक इसे विषम लाभांश गंधक कहते हैं, और बीटा गंधक, ठीक, इसे बीटा गंधक, इसको कहते हैं एक नताक्ष लाभांश गंधक। अब हम बात करते हैं, तीसरा है गामा गंधक। ये तो दो मुख्य हैं, अब है गामा गंधक। अब इस गामा गंधक को कहते हैं सुघट्य गंधक। गामा गंधक समझो या सुघट्य गंधक, सुघट्य गंधक। चौथा है दूधिया गंधक, दूधिया गंधक। ठीक, चौथा है दूधिया गंधक। और पांचवा होता है कलिल गंधक, कलिल गंधक। तो ये कुछ गंधक के रूप थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं गंधक के आक्सियम। इसके कुछ आक्सियम हैं जिनको तुमको सिर्फ सूत्र याद रखने हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो भूल जाते हैं हम लोग हैं। ठीक, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो इस गंधक के सबसे पहला है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3, H2SO3। इसका होता है H2SO4। ठीक, तीसरा है, इसका तीसरा आता है H2H2O3, H2H2O3। इसको कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, इसके बाद चौथा है H2S2O5। ठीक, H2S2O5 इसको कहते हैं, ठीक, इसको कहते हैं कैरोम, कैरोम भी कहते हैं पराक्सोसल्फ्यूरिक, इसको कहते हैं कैरो अम्ल, ये एक नाम है इसका। और साथ में कहते हैं पराक्सी, पर आक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, इसके बाद पांचवा है H2S2O7, इसी को कहते हैं ओलियम, ओलियम। ठीक,
इस ओलियम को एक और नाम से जानते हैं पायरोसल्फ्यूरिकम। पायरो, तो इस ओलियम को कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिकम। पायरोसल्फ्यूरिकम। ठीक, अगला है H2S2O8। H2S2O8। ठीक, इसको कहते हैं पराक्साइड सल्फ्यूरिकम। इसको कहते हैं पराक्साइड, पर ऑक्साइड सल्फ्यूरिकम, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये कुछ थे इस सल्फर गंधक के कुछ ऑक्सी अम्ल। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा था कि S8। ठीक, सल्फर का एक इसकी संरचना होती है, इसकी क्रीटिकार होती है। क्रीटिकार मतलब जैसे कोरोना वायरस होता है, उसी टाइप में इसकी भी क्रीटिकार होती है। ठीक, क्रीटिकार संरचना होती है। क्रीटिकार मतलब एक रिंग के टाइप में होती है, इस तरह से कुछ इस टाइप से इसकी संरचना बनी होती है। ठीक, एक रिंग टाइप में बनती है, एक छल्ला टाइप में बन जाती है, एक रिंग इस टाइप में। ठीक, इस तरह सल्फर जुड़े होते हैं, 3 4 5 6 7 8 इस टाइप में होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन उठता है बेसिकली कि जो वाष्प गंधक है, वाष्प गंधक। ठीक, वाष्प गंधक जो मतलब वाष्प टाइप में होती है, जो वाष्प अवस्था में होती है, जब गंधक वाष्प अवस्था में होती है तो वह अनुचुंबकी क्यों? ठीक, गंधक की एसिड संरचना होती है। अब बात करें, जब गंधक वाष्प अवस्था में होती है तो उसका सूत्र हो जाता है H2। ठीक, जब गंधक वाष्प अवस्था में होती है तो उसका सूत्र हो जाता है H2, और जो ऑक्सीजन के समान है O2। H2 और O2 एक जैसे दिख रहे हैं। अब एक जैसे होने पर इसमें पाई, अब ये MOT सिद्धांत तुमने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत से अगर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। ठीक, अगर ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, उसी के आधार पर जो ये H2 होता है ये भी अनुचुंबकीय होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सल्फ्यूरिक अम्ल। ये यहीं पे समाप्त था। अगला लेक्चर जो तुम्हारा होगा वो हाइड्रोजन परिवार के तत्वों पे होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।